आपने वो पड़ोसन वाली आंटी को तो सुना ही होगा, जो आपके हर मामले में दखल देकर कहती है हमारा क्या है, जो करना है करो। ऐसा ही एक कैरेक्टर हम सबके आसपास होता ही है। पर रुकिए, क्या हो अगर आपकी सास ही ऐसी हो? अब सोचिए कैसे निपटेंगे आप अपनी सास से। इसी कश्मकश से गुजर रही हैं हमारी पल्लवी और नंदिनी भी। आइए देखते हैं कि वो दोनों इसका क्या हल निकालती हैं। अरे ये किसका पार्सल आया है अभी? मम्मी जी, मेरा पार्सल है, लाइए दीजिए। क्या मंगवाया है इसमें? वो मम्मी जी, रसोई के कुछ मसाले खत्म हो गए थे ना, और ऑनलाइन काफी सस्ते मिल रहे थे तो मैंने मंगवा लिए। हाँ भाई, जैसे राहुल के पैसे तो पेड़ पर लगते हैं, जो चाहा जब चाहा मंगवा लिया। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है, मैंने कोई फिजूल खर्ची नहीं की। ये तो रसोई के मसाले सस्ते में मिल रहे थे, इसलिए बस। अरे जब मैं शादी करके आई थी ना, तो हाथ से कूट कूट कर मसाले बनाया करती थी, पर अब समय बदल चुका है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने तो बोलना ही छोड़ दिया है। इतना सब तो बोल रही हैं, और क्या कहेंगी? अरे देखो बहू, ये मसाले और रसोई का सामान तुम घर पर ही बनाओ ना तो अच्छा है। इससे पैसे भी बचते हैं और मसालों की खुशबू भी अच्छी आती है। जी ठीक है मम्मी जी, आगे से ध्यान रखूंगी। हाँ, बाकी मैं कुछ किसी से कहती नहीं। अब तुम बहुओं का घर है, जो करना है करो, मुझे क्या। हाँ मम्मी जी, आप कहाँ कुछ कहती हैं, ये तो हम ही हैं जो बोलते रहते हैं। हाँ हाँ चलो, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। अरे क्या हो गया दीदी? अरे क्या होना है? अरे रसोई के लिए मैंने कुछ मसाले मंगवाए थे, तो मम्मी जी ने इतना सुना दिया, और उसके बाद कहती हैं कि मैं तो कुछ कहती ही नहीं, यही ना। हाँ यही। जानती हूँ दीदी, कल ना मुझे उठने में बस 10 मिनट की देरी हो गई थी, और मैं जैसे ही नीचे आई ना तो मम्मी जी शुरू हो गई, आजकल तुम जल्दी नहीं उठती हो, रात को देर तक घूमती रहती हो, हम तो सुबह 5 बजे उठ जाया करते थे, और तुम्हें इतना सोने के बाद भी। देखो मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रही हूँ, बस आगे से ध्यान रखना, ऐसा ना हो मैंने तो बोलना ही छोड़ दिया है। अरे वही तो बात है ना, वो इतना कह देती हैं और फिर बोलती हैं कि मैं बहुओं को कुछ कहती ही नहीं। चलिए छोड़िए दीदी, उनका तो रोज का ही है, हम काम पर लग जाते हैं। हाँ वो तो है, माँ जी का तो हमेशा का ही है। ये देखो मैंने मसाले भी मंगवा दिए हैं, लाइए दीदी। नंदिनी और पल्लवी को अपनी सास की आदत पता थी, इसलिए वो कई बार उन्हें नजरअंदाज कर दिया करती थी, लेकिन इससे शांति को क्या फर्क पड़ता था, उसे तो आदत पड़ चुकी थी बीच में बोलने की। अरे जल्दी करो, कहाँ रह गई दोनों? ये लड़कियों को पता नहीं इतना वक्त क्यों लगता है तैयार होने में भैया। अरे क्या हुआ, तुम चारों कहाँ जा रहे हो? अरे माँ, तुम्हें सुबह ही तो बताया था कि हम शाम को बाहर जाएंगे। पल्लवी ने मंदिर में मन्नत मांगी थी, इसीलिए चारों जा रहे हैं माता के दर्शन करने। अच्छा बताया तो था, मैं शायद भूल गई होंगी। अब मेरी उम्र हो गई है, क्या करूं? चलो मैं तैयार हूँ। अरे पर बहुएं मुझे फिर से भी तो बता सकती थी ना कि हम शाम को बाहर जाने वाले हैं। मम्मी जी, मैंने आपको दोपहर में भी तो याद दिलवाया था ना कि हम शाम को मंदिर जा रहे हैं। अरे माँ जी, हमने खाना और घर का बाकी सारा काम भी तो कर दिया है। हाँ अब मैं क्या बोल सकती हूँ, तुम्हारी जिंदगी है, मैंने तो अब बोलना ही छोड़ दिया है। पर तुम सबको ना ध्यान रखना चाहिए था कि माँ जी को यूं घर में अकेला छोड़कर ना जाएं। माँ मैंने पूछा था तुमसे, तुमने कहा कि मैं मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ नहीं सकती, इसलिए नहीं आ पाऊंगी। अरे पर बहुओं ने तो एक बार भी नहीं पूछा मुझसे। खैर छोड़ो, अब क्या कर सकते हैं, चलो तुम लोग जाओ, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। एक काम करते हैं दीदी, आप जाइए, मैं घर पर रुक जाती हूँ मम्मी जी के पास। आपकी मन्नत है तो आपको तो जाना ही पड़ेगा। अरे पर नंदिनी, तुम्हारा कितना मन था चलने का मंदिर, चलो ना। अरे मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम रुकना चाहती हो। दीदी आप जाइए ना, मैं यहाँ रुकती हूँ मम्मी जी के पास। ठीक है, आपको तो पता है ना, अगर हम सब चले जाएंगे तो कल पूरा दिन बोलती रहेंगी, इससे अच्छा है कि आप जाइए। मुझे ना तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है नंदिनी कि तुम नहीं चल पा रही हो। अरे कोई बात नहीं दीदी, हम किसी और दिन साथ में चलेंगे। शांति की टोकने की आदत अब बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन उसके बाद भी वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थी कि वो अपनी बहुओं से कुछ नहीं कहती है।
अरे शांति, कहाँ हो तुम? अरे यहाँ अंदर हूँ कमलेश, आ जाओ। अच्छा, तो तुम यहाँ बैठी हो? अरे क्यों, कुछ काम था क्या? अरे नहीं, सोचा मैं घर में अकेली थी तो तुमसे मिलने आ गई। अरे क्यों, तुम्हारी बहू कहाँ गई? मेरी बहू और बेटा ना घूमने गए हैं, रात को देरी से आएंगे। अरे तुम्हें घर में अकेला छोड़कर चले गए? अरे मैं कोई 2 साल की बच्ची थोड़ी ना हूँ जो अकेले नहीं रह सकती। अरे यही तो उम्र है उनकी घूमने फिरने की। अरे कोमल काकी, आप यहाँ, मैं आपके लिए कुछ लेकर आऊँ क्या? अरे नहीं नहीं बहू, मैं तो बस यूं ही चली आई, घर में कोई था नहीं तो मैं यहाँ शांति से बात करने चली आई। हाँ मैंने देखा था सुबह काजल और भैया जा रही थी घूमने। अरे मैंने भी ना अपनी बहुओं को खुली छूट दे रखी है घूमने फिरने की, कभी कुछ नहीं कहती। क्यों नंदनी बहू? जी, लेकिन ना मम्मी जी को ना घर में अकेले रहना पसंद नहीं है, इसलिए कभी कभी कह देती हैं। अरे वो तो है शांति, तू अपनी बहुओं को किसी बात में नहीं छोड़ती। अरे ऐसा कुछ नहीं है कमलेश, मैं तो कुछ कहती ही नहीं, मैंने तो इन्हें कहना ही छोड़ दिया है, इन्हीं के कान बजते होंगे, मैं तो कुछ कहती नहीं। अच्छा ऐसी बात है क्या? तू भी शांति, तेरा कुछ नहीं हो सकता, ये तो तेरी बहू हैं जो तेरी सुन लेती हैं, वरना तू तो हर बात में कुछ ना कुछ इनसे कहती ही रहती है, टोकती ही रहती है। अरे ये नंदनी बहू तो कुछ भी कहती है, अरे मैं तो कुछ कहती ही नहीं हूँ इनसे। मम्मी जी आप? और नहीं तो क्या, इनको जो करना है वही करती हैं दोनों, मेरी कहाँ सुनती हैं, और मैंने तो कहना ही छोड़ दिया है। शांति ने कमलेश के सामने नंदिनी को झूठा साबित कर दिया। इस बात से नंदिनी को काफी बुरा लगा, पर दूसरे दिन से उनके घर में कुछ अजीब सा किस्सा होने लगी। चल जल्दी कर, लेट हो जाएंगे हम। आ गई दीदी, चलो चलते हैं। अरे ये दोनों कहाँ जा रही हैं सुबह सुबह? माँ जी हम ना फिल्म देखने जा रहे हैं, शाम तक वापस आ जाएंगे। फिल्म देखने? और मुझे बताया भी नहीं। अरे अब तुम दोनों आपस में ही प्लान बनाने लगी हो। शांति कुछ बोल रही थी, पर नंदिनी और पल्लवी आपस में बात करते हुए बाहर निकल गईं। अरे इन दोनों ने तो मेरी तरफ देखा ही नहीं, इन दोनों ने सुना नहीं क्या जो मैंने कहा? मेरी आवाज नहीं पहुंची क्या इन दोनों के कानों तक? अरे ऐसे ही चली गई ये दोनों, आने दो शाम को फिर बताती हूँ। पल्लवी और नंदिनी शाम को आपस में बात करते हुए आती हैं। माँ जी हम खाना ना बाहर से ले आए हैं। हाँ अब ना थोड़ी देर अपने रूम में आराम कर लेते हैं। अरे बाहर से खाना लाने की क्या जरूरत थी? मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा तुम दोनों ने? दीदी कितनी अच्छी फिल्म थी ना, मजा ही आ गया। हाँ नंदिनी, हीरो का डांस बहुत गजब का था। अरे तुम दोनों मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? मम्मी जी अब हम दोनों अपने कमरे में जाते हैं, ठीक है? आप बिना कुछ खाकर आराम कर लीजिएगा। चल नंदिनी। अरे मैं तुम दोनों से कुछ। पल्लवी और नंदिनी के कानों तक मानो शांति की आवाज पहुंच ही नहीं रही थी। वो दोनों अपने कमरे में चली गईं आराम करने के लिए, और यहाँ शांति गुस्से से आग बबूला हो चुकी थी। अरे इन दोनों को क्या हो गया है? मेरी आवाज इन दोनों के कानों तक पहुँच नहीं रही है। आने दो इनके पतियों को, फिर बताती हूँ। आ गए आप दोनों, आप बैठिए, हम खाना लगा देते हैं। अरे आज बाहर से खाना लाई हैं दोनों, पता भी है तुम दोनों को या नहीं? रोटी लोगे या चावल? आज पता है फिल्म कितनी अच्छी थी, बहुत मजा आया हम दोनों को। अरे देखा देखा तुम दोनों ने कैसे मेरी बात को नजरअंदाज कर रही हैं। अरे कुछ भी नहीं सुन रही है मेरी। अरे माँ कुछ कह रही हैं। हाँ तुम जवाब क्यों नहीं देती? क्या आप दोनों भी? माँ जी कहाँ कुछ कहती है हमें, उन्होंने तो हमें कुछ कहना ही छोड़ दिया है। क्यों माँ जी? ओ नहीं तो क्या, चाहे हम जो भी करें मम्मी जी हमें कहाँ कुछ कहती हैं, ना टोकती हैं, वो तो हमें हर बात की छूट देती हैं। क्यों मम्मी जी, है ना? हाँ पर वो आज हम फिल्म देखने गए थे और बाहर से खाना भी ले आए, तब भी माँ जी ने कुछ नहीं कहा, है ना माँ जी? अरे दीदी वो क्यों कहेंगी कुछ, हमें तो खुली छूट है, हम जो चाहे कर सकते हैं, है ना? है ना मम्मी जी?
मैं तो सोच रही हूँ कल ना शॉपिंग पर चलते हैं। अरे आज तो घूम कर आई हो दोनों। नहीं नहीं, कल कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। आप कहाँ कुछ कहती हैं माँ जी, हमें तो कुछ सुनाई ही नहीं देता। अरे मैं कह रही हूँ कि अब मान भी लीजिए मम्मी जी कि आप बहुत कुछ कहती हैं। हाँ माँ, तुम बहुत कुछ कहती हो लेकिन मानती नहीं। देख लो, आज के बाद तुमने ऐसा किया तो ये दोनों सुनना ही छोड़ देंगी। वक्त के साथ खुद को थोड़ा बदलना भी पड़ता है माँ। अब तुम भी थोड़ा सा खुद को बदल लो। जो सिर्फ कहती हो कि मैं कुछ नहीं कहती, अब वो करके भी दिखाओ। अरे खाना ठंडा हो रहा है, चलो खा लो। कितने पैसे खर्च करके आई हैं दोनों। माँ आप फिर से। अरे मैं कहाँ कुछ कहती हूँ, मैं तो। तुमने तो बोलना ही छोड़ दिया है, जानते हैं। तुमने तो बोलना ही छोड़ दिया है, जानते हैं। आपने तो बोलना ही छोड़ दिया है, जानते हैं। अरे आपने तो बोलना ही छोड़ दिया है, जानते हैं हम मम्मी जी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।